हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मिस्टिक टैरो रीडर में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे अपनी लाइफ में। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है 48 आवर्स में आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी और उनके एक्शन क्या होंगे। यानी हम देखेंगे आने वाले 48 आवर्स में आपके पार्टनर के मन में क्या चलेगा, क्या सोचेंगे आपके बारे में और आपके लिए क्या एक्शन लेंगे वो। ठीक है। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, यानी कि सभी राशि वालों के लिए है। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ये रीडिंग उन सब के लिए है। ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आप सिर्फ अपने लिए जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो, सोल्यूशन चाहते हो अपनी प्रॉब्लम्स का, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको मेरा ऊपर दिख रहा होगा। या फिर आप अपने व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए यंत्र लेना चाहते हो तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। क्रिस्टल ब्रेसलेट्स लेना चाहते हो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। अपने मैरिज लाइफ को ठीक करने के लिए, लव लाइफ को ठीक करने के लिए, करियर में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको ख़त्म करने के लिए, अगर आप रिचुअल करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेकर ही इस वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से पता चलता है कि हाँ आप ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, और पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग नए लोग जुड़े हैं वीडियो से, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी प्यारी प्यारी वीडियोस हर रोज़ मिलती रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या फीलिंग्स होंगी, क्या एक्शंस होंगे, उससे पहले हम देखेंगे अभी आपके पार्टनर का करंट माइंडसेट क्या है। यानी कि अभी आपके पार्टनर का माइंडसेट क्या है, वो किस फीलिंग में है, किस हालत में है, क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आपके पार्टनर ना इस वक्त एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, एक बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं। इस पार्टनर का माइंडसेट पहले से बदल चुका है। अगर ये पार्टनर पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, फ्यूचर को लेकर, फियर में थे, डर रहे थे आगे बढ़ने से, एक्शन लेने से, बात करने से, डाउट्स थे मन में कि मैं आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ या मैं मूव ऑन कर जाऊँ। ठीक है, तो जो ओवर थिंकिंग चल रही थी, जो स्ट्रेस था इस पार्टनर का, जो नेगेटिविटी चल रही थी इस पार्टनर के माइंड में, वो ख़त्म होते हुए मुझे दिख रही है। ठीक है, तो इस पार्टनर का माइंडसेट काफ़ी पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। अब काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हैं आपको लेकर, काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, रिश्ते में एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अगर ये पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगो में थे, झुक नहीं रहे थे, कॉल नहीं कर रहे थे, मैसेज नहीं कर रहे थे, बात नहीं करना चाह रहे थे, आपसे दूर भाग रहे थे, तो अब ये पार्टनर बदल चुके हैं। ठीक है, सिर्फ आपके लिए बदल चुके हैं। ठीक है, तो बदलाव दिख रहे हैं इस पार्टनर के अंदर। तो माइंडसेट पहले से बदल चुका है। वेटिंग। ये पार्टनर ना अभी आपका वेट कर रहे हैं, या ये पार्टनर इतने टाइम से वेट कर रहे थे आपका, तो अब इस पार्टनर से और ज़्यादा वेट नहीं हो पा रहा है। अभी भी इस पार्टनर ने पेशेंस रखे हुए हैं, बट वेट नहीं हो पा रहा है, पेशेंस नहीं हो पा रहा है इस पार्टनर को। ये बहुत कंट्रोल कर रहे हैं खुद को, बहुत रोक रहे हैं खुद को आगे बढ़ने से। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है ये पार्टनर राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, किसी डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं कि सही समय पर मैं एक्शन लूँगा, सही समय पर मैं बात करूँगा। बट इस पार्टनर को लग रहा है कि मुझे और नहीं रुकना चाहिए, मुझे और वेट नहीं करना चाहिए। अगर मैंने और ज़्यादा वेट किया, अगर मैं और ज़्यादा रुका, तो शायद ही आपको अपनी लाइफ से खो देंगे। ठीक है, तो अब ये पार्टनर और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते, वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना चाहते, और ज़्यादा पेशेंस नहीं रखना चाहते, क्योंकि ये पार्टनर थक चुके हैं आपका वेट करके। इस पार्टनर को उम्मीद थी कि आप कॉल करोगे, आप मैसेज करोगे, आप आओगे। ठीक है, बट आपने ऐसा नहीं किया और ये पार्टनर वेट करते करते थक गए। बट अब इस पार्टनर से और ज़्यादा वेट नहीं हो पा रहा है, तो ये पार्टनर इस वेटिंग एनर्जी से ना बाहर निकलना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इनका सब्र टूट रहा है, पेशेंस ख़त्म हो रहा है कि अब और वेट नहीं हो सकता मुझसे। ठीक है, तो इस माइंडसेट में मुझे दिख रहे हैं पार्टनर। और किस माइंडसेट में है पार्टनर, क्या सोच रहे हैं। आई मिस्ड यू वैन यू आर नॉट विथ मी। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया जब तुम मेरे साथ नहीं थे।
आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, बात नहीं हो पा रही है, या ब्रेकअप हो गया है, ब्लॉक कर दिया एक दूसरे को, या आपने ब्लॉक कर दिया, या पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था, एक दूसरे का आप लोग वेट कर रहे थे। आप सोच रहे थे आपके पार्टनर आगे बढ़ेंगे, आपके पार्टनर सोच रहे थे आप आगे बढ़ोगे, बट अब इस पार्टनर से वेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये नहीं रुकना चाहते और आपका वेट नहीं करना चाहते। इस पार्टनर ने बहुत याद किया आपको, बहुत मिस किया है। तो ये पार्टनर आपको बताना चाह रहे हैं कि जब तुम नहीं थे ना मेरे साथ, तो मैं तुम्हें बहुत मिस करता था, बहुत याद करता था, सॉन्ग सुनता था, फिर मुझे तुम्हारी और ज़्यादा याद आती थी, मैं रोता था, वो पल, वो बीते लम्हों को याद करता था। तो मैंने तुम्हें बहुत याद किया, बहुत मिस किया है, बट अब मुझसे नहीं रुका जा रहा, नहीं वेट किया जा रहा, ठीक है। तो ये पार्टनर अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये और ज़्यादा आपसे दूर नहीं रहना चाह रहे हैं, ठीक है। पहले से पार्टनर काफ़ी बदले हुए दिख रहे हैं, माइंडसेट चेंज होता हुआ दिख रहा है, ईगो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ये इस पार्टनर की करंट एनर्जीज़ है, ये इनका माइंडसेट है, ठीक है। अब हम देखेंगे आने वाले 48 आवर्स में इस पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या होंगी और इनके एक्शंस क्या होंगे। पहले हम फीलिंग देखेंगे, फिर बाद में हम एक्शन देखेंगे, ठीक है। चलिए, आने वाले 48 आवर्स में इस पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या होंगी, डिवाइन हमें गाइड करे। आने वाले 48 आवर्स में इस पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या होंगी, हमें गाइड कीजिए यूनिवर्स। करंट फीलिंग्स क्या होंगे आने वाले 48 आवर्स में। 48 आवर्स की ईगो, इस पार्टनर का ईगो ख़त्म होने वाला है 48 आवर्स में, ठीक है। इस पार्टनर को 48 आवर्स में ये रियलाइज़ होगा कि मैंने अपने ईगो की वजह से ये रिश्ता ख़राब कर दिया, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और मेरी गलती है कि मैं झुका नहीं, मैंने बात नहीं करी, मैंने कांटेक्ट नहीं किया, मैंने एफर्ट्स नहीं दिए अपने ईगो की वजह से। तो इस पार्टनर को खुद के ऊपर गिल्ट होगा, रिग्रेट होगा कि यार मैंने अपने ईगो की वजह से ना अपने पार्टनर को खो दिया, मैंने अपने ईगो की वजह से अपने रिश्ते को ख़राब कर दिया। काश मैं बात कर लेता, काश मैं कॉल कर लेता, मैसेज कर लेता, काश मैं अपना ईगो ख़त्म कर देता, या मैं अपने ईगो में ना होता, काश मैं गुस्से में ना होता, नाराज़ ना होता। तो इस पार्टनर को ये रियलाइज़ होने वाला है कि मैंने अपने ईगो की वजह से अपने पार्टनर को खुद से दूर कर दिया, अपने रिश्ते को ख़राब कर दिया, ब्रेकअप लेकर आ गया मैं हम दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये पार्टनर बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करेंगे, रिग्रेट फील करेंगे कि अपने ही ईगोस्टिक बिहेवियर की वजह से मैंने अपने पार्टनर को खो दिया। ये इनको रियलाइज़ होने वाला है 48 आवर्स में। तो ईगो ख़त्म होने वाला है, रियलाइजेशंस होने वाली है, ठीक है। जब ईगो ख़त्म होता है ना तो प्यार बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और जो हम पहले समझ नहीं पा रहे थे वो हम बाद में समझ पाते हैं। तो ये पार्टनर पहले अपने घमंड की वजह से, ईगो की वजह से नहीं समझ पा रहे थे आपको, नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे थे, बट अब जब इस पार्टनर का ईगो ख़त्म हो रहा है 48 आवर्स में, तो अब ये पार्टनर एक अंडरस्टैंडिंग में आते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिविटी में आते हुए दिख रहे हैं, और अच्छा सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और क्या फीलिंग्स है 48 आवर्स में, क्या फील करेंगे। अंडरस्टैंडिंग, देखिए मैंने आपको अभी बोला ना कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है इस पार्टनर की, ईगो ख़त्म हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, ठीक है। इस पार्टनर को ये गिल्ट होगा कि इन्होंने आपको नहीं समझा, ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश बन गए, जो कि इनको नहीं बनना चाहिए था। अब इस पार्टनर को ना ये रियलाइज़ हो रहा है कि जो हम दोनों के बीच में हुआ ना वो ठीक नहीं हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए था। तो अब ये पार्टनर आपको समझना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पार्टनर अपनी गलतियां समझ चुके हैं, अपनी मिस्टेक्स को समझ चुके हैं, पछतावा कर चुके हैं, गिल्ट फील कर चुके हैं, ठीक है। जो आप चाह रहे थे कि ये पार्टनर अपनी गलतियों को समझे, अंडरस्टैंड करे मुझे, और माफ़ी मांगे मुझसे, गिल्टी फील करे, रिग्रेट फील करे, मेरी वैल्यू समझे, तो वही होता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये पार्टनर आपके ना होने से आपकी वैल्यू को समझ चुके हैं, आपको बहुत मिस करते थे ये पार्टनर, और इन्होंने अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैंने गलत किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो अब ये पार्टनर अंडरस्टैंडिंग में आते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आपको समझते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो आने वाले 48 आवर्स में आपको समझेंगे ये पार्टनर,
और आपका सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे। ठीक है, आपके साथ होने वाले ये पार्टनर पहले जो आपके साथ नहीं थे, आपका साथ नहीं निभा रहे थे, एफर्ट नहीं दे रहे थे, सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो आने वाले 48 आवर्स में आपके साथ होने वाले हैं। ठीक है, और क्या फील करेंगे? इमेच्योर। देखिए, ये पार्टनर अब तक क्यों दूर थे आपसे, क्यों कॉल नहीं कर रहे थे, क्यों मैसेज नहीं कर रहे थे, क्यों दूर दूर रह रहे थे, क्यों अपने ईगो में थे? क्योंकि इस पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि आपने इनको हर्ट कर दिया, आपने गलत किया। इस पार्टनर का बिहेवियर शुरू से ही ऐसा रहा है कि गलती खुद करते हैं, हरकतें खुद करते हैं, ईगो खुद दिखाते हैं, एफर्ट नहीं देते, बात नहीं करते, ऊपर से ऐसा बिहेव करते हैं जैसे आपने इनको हर्ट कर दिया हो। ठीक है, तो ये पार्टनर उसी एनर्जी में थे, इमेच्योर एनर्जी में, विक्टिम एनर्जी में। इनको लग रहा था अब तक कि आपने इनके साथ गलत किया है, आपने इनको हर्ट किया है, इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे थे, इसलिए अपने ईगो में थे, झुक नहीं रहे थे। बट अब इस पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, अब इनको दिख चुका है कि हाँ, मैं गलत चल रहा था, मेरी गलती थी, मुझे समझना चाहिए था। ठीक है, तो अब इस पार्टनर का माइंडसेट बदलता हुआ दिख रहा है मुझे। तो आने वाले 48 आवर्स में इस पार्टनर का जो माइंडसेट था, ठीक है, जो विक्टिम माइंडसेट था कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ है, ठीक है, बट अब ये पार्टनर बदलते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, तो बताया ना आपको कि इनका माइंडसेट बदला है। पहले ये पार्टनर ये समझते थे कि आपने हट किया है, बट अब इनको समझ में आ रहा है कि इनसे ही गलतियां हुई है। और क्या फील कर रहे हैं? इंटीमेसी, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, जो पल आप दोनों ने साथ में बिताए हैं, जो इंटीमेसी रही है, जो क्लोजनेस रही है, जो एक टच रहा है एक दूसरे का, मिलना, बात करना, फिजिकल अट्रैक्शन, ये बहुत ज़्यादा फील करेंगे 48 आवर्स में। ठीक है, बहुत मिस करेंगे। ये आपको छूना चाहेंगे, टच करना चाहेंगे, गले मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, क्लोज आना चाहेंगे, आपके फिजिकल रिलेशन बनाना चाहेंगे। तो आने वाले 48 आवर्स में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहेंगे आपसे, आपके क्लोज आना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, फिजिकल होना चाहेंगे, अपना प्यार जताना चाहेंगे। तो 48 आवर्स में ना फीलिंग्स बहुत ज़्यादा भर भर के आ रही है। ठीक है, तो कंट्रोल नहीं कर पा रही है पार्टनर। ओके, तो फिजिकल अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इमोशनल अटैचमेंट बढ़ जाएगी, आने के लिए, बात करने के लिए, एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हो जाएंगे। ठीक है, और जब से आप इस पार्टनर की लाइफ से गए हो ना, या दूर हो गए हो, आप दोनों ने बातचीत करनी बंद कर दी, ब्रेकअप हो गया, तब से पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं रहे, ना फिजिकली ना इमोशनली। क्योंकि इंसान फिजिकली सेटिस्फाइड भी तब होता है जब उसको फिजिकली प्यार मिलता है, वो इमोशनली सेटिस्फाइड भी तब होता है जब उसको इमोशनली प्यार मिलता है। तो फिजिकली और इमोशनली आप इनको बहुत प्यार करते हो, इसलिए ये पार्टनर सेटिस्फाइड रहते हैं। और आपके ना होने से ना ये पार्टनर ना खुश है, ना हैप्पी है, ना सेटिस्फाइड है। ठीक है, अधूरा महसूस करते हैं हर तरह से। ठीक है, और क्या फील करेंगे 48 आवर्स में? वन मोर कार्ड, कंफ्यूजन। जो कंफ्यूजन थी ना, वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जो कंफ्यूजन थी कि मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, एक्शन लूं या ना लूं, बात करूं या ना करूं, ठीक है, या मुझे क्या करना चाहिए, तो जो कंफ्यूजन थी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, कन्फ्यूज़न ख़त्म होने वाली है, तो एक डिसीजन लेंगे। जब कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाती है तो इंसान एक डिसीजन बनाता है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे इसके लिए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न ख़त्म होते हुए दिख रही है और आपके लिए डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं पार्टनर। और 48 आवर्स में एक्शंस क्या होंगे, अब वो देख लेते हैं। 48 आवर्स में क्या एक्शंस होंगे इस पार्टनर के? मीटिंग, मीटिंग करना, मिलना, रियूनियन करना, बात करना, फ्लर्ट करना, बातें करना, एक नई शुरुआत करना, चिट चैट करना। ठीक है, तो 48 आवर्स में ये पार्टनर रियूनियन के लिए आपको बोल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बातचीत होते हुए दिख रही है, मीटिंग होते हुए दिख रही है, एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। ठीक है, तो इनका जो एक्शन होगा वो पहले कॉल करना या मैसेज करना, मिलने के लिए बोलना। ठीक है,
तो आप भी शॉक हो जाओगे कि जो इंसान चला गया था, भूल गया था, ये कैसे आ गया। ठीक है, तो ये पार्टनर किस इंटेंशन से आएंगे वो भी देख लेते हैं। डिवाइन गाइड कीजिए, पार्टनर किस इंटेंशन से आएंगे। डेस्टिनी, इस पार्टनर को ये रियलाइज हो जाएगा कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं भुला नहीं पाता, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं मूव ऑन नहीं कर पाता। ये इंसान शायद मेरी किस्मत में लिखा हुआ है, शायद ये रिश्ता मेरी किस्मत में लिखा हुआ है, ये प्यार, ये पर्सन मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। मैं कहीं भी चले जाऊँ या कितना भी दूर हो जाऊँ, मैं घूम फिर कर इस पर्सन के पास ही आता हूँ। और आपके ना होने से इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहता है, बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है, परेशानियाँ रहती है। और जैसे आप इनसे मिलते हो ना, इनकी लाइफ अच्छी होनी शुरू हो जाती है। ये हील महसूस करते हैं, सेटिस्फाइड, सुकून, खुश महसूस करते हैं, हैप्पी फील करते हैं। तो जो एक स्ट्रगल होता है ना मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो आने वाले 48 आवर्स में इस पार्टनर को ये रियलाइज़ होगा कि ये आपसे नहीं भाग सकते, आप इनकी किस्मत में शायद लिखे हो। इनको ये फील होगा कि शायद आप इनकी किस्मत में लिखे हो, शायद ये रिश्ता इस किस्मत में लिखा है। ठीक है, अगर आप एक मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हो तो भी इस पार्टनर को रियलाइज़ होगा कि भले ही मैं मैरिड हूँ लेकिन फिर भी शायद इस पार्टनर का प्यार, ये रिश्ता मेरी किस्मत में लिखा हुआ है और मैं इससे दूर नहीं भाग सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है, तो आने वाले 48 आवर्स में ये पार्टनर एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, ये रिश्ता, ये प्यार, ये पर्सन मुझे किस्मत से मिला है और अब मैं इसको खोना नहीं चाहता, दूर नहीं करना चाहता, और ना मैं रह पा रहा हूँ इस पर्सन के बिना। तो ये पार्टनर इसी इंटेंशन के साथ आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ठीक है, ये पार्टनर ना इस प्यार को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, मुझे एक्सेप्ट है ये पर्सन, ये प्यार, ये रिश्ता, मैं भाग नहीं सकता, दूर नहीं जा सकता, मुझे रहना है साथ में। अगर मैं दूर भी जाता हूँ तो मैं खुश नहीं रहता। ठीक है, ये चीज़ इस पार्टनर को समझ में आ जाएगी अच्छे तरीके से। तो बहुत अच्छी इंटेंशन है इस पार्टनर की, बहुत अच्छा सोच रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं सब चीज़ को। और क्या एक्शंस होंगे इस पार्टनर के। ये पार्टनर ना एक्शन लेने से पहले आपको स्टॉक करेंगे, आपकी फ़ोटोज़, आपकी वीडियोज़, आपका स्टेटस देखने की कोशिश करेंगे, फिर आपको कॉल करेंगे, फिर आपको मैसेज करेंगे। तो सोशल मीडिया के थ्रू ही आपकी बातचीत हो सकती है, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। और अगर आपने ब्लॉक किया है तो ये पार्टनर आपको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी ना किसी अकाउंट के थ्रू या कॉल के थ्रू या फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू आपको कॉल या मैसेज ज़रूर करेंगे। और ढेर सारे कॉल्स और मैसेजेस आने वाले इस पार्टनर के, आप इग्नोर नहीं कर पाओगे इस पार्टनर को, चाहकर भी आप इग्नोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके दिल में भी प्यार है। ठीक है, आप इस पार्टनर का ही वेट कर रहे हो। तो अचानक से इस पार्टनर का कॉल मैसेज आने वाला है आपको, आप हैरान हो जाओगे। ठीक है, और बहुत हैप्पी हो जाओगे आप कि आप जो चाह रहे थे वो हुआ। वन मोर कार्ड। और क्या एक्शन होगा इस पार्टनर का। वन लास्ट कार्ड। ट्विन फ्लेम, रीयूनियन, नई शुरुआत। ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके जाने से ये कैसे खुश हो सकते हैं, आपसे कैसे मूव ऑन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये कनेक्शन, ये रिश्ता सोल टू सोल कनेक्टेड है। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं किसी से, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, जब हम किसी पर्सन से इतना प्यार करते हैं कि उससे हर तरह से जुड़ जाते हैं ना, तो उसको भुलाना आसान नहीं होता। तो उसके साथ एक कनेक्शन महसूस करते हैं हम, फिर वो जो रिश्ता वो सोल टू सोल कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये रिश्ता आप दोनों का सोल टू सोल कनेक्टेड है एक दूसरे से। आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, प्यार करते हो और इतना ज़्यादा जुड़ चुके हो एक दूसरे से कि एक दूसरे को भुलाना आसान नहीं है, एक दूसरे से मूव ऑन करना आसान नहीं है। ठीक है, तो आने वाले 48 आवर्स में ये पार्टनर आपके लिए आगे बढ़ेंगे और आपको अपनी लाइफ से खोना तो किसी भी हाल में नहीं चाहते। ठीक है, और अगर ये आपकी ट्विन फ्लेम है तो ये रह नहीं सकते आपके बिना, जी ही नहीं सकते आपके बिना। ठीक है, तो वापस आ रहे हैं, कम बैक कर रहे हैं। लास्ट में देखो रीडिंग कितने अच्छे तरीके से एंड हुई है। यहाँ पर इस पार्टनर का ईगो ख़त्म हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ये पार्टनर नई शुरुआत कर रहे हैं आपके साथ।
तो यहाँ पर पूरी रीडिंग ही कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी रीडिंग थी, क्योंकि इस पार्टनर को आपसे दूर रहकर बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है, मेंटली इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हुए, डिस्टर्ब हुए, डिस्ट्रैक्ट हुए हर चीज़ से, और अब ये थक चुके हैं कि अब मुझसे और नहीं होता, अब तो मैं आगे बढ़ूंगा, फिर जो होगा देखी जाएगी। ठीक है, तो इस पार्टनर ने प्लानिंग कर ली है, फैसला ले लिया है, और आने वाले 48 आवर्स में ये आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो बात हो सकती है आपकी इनसे। ठीक है, आपकी बात हो सकती है इनसे, रियूनियन हो सकता है आप दोनों का। ठीक है, रियूनियन होकर ही रहेगा, आप भी मान जाओगे, आप भी मान जाओगे, आपको मानना ही पड़ेगा, ये पार्टनर आपको मना कर ही रहेंगे। ठीक है, तो पीसफुली रियूनियन होता हुआ दिख रहा है, शांति से सब कुछ सुलटता हुआ दिख रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ दिख रहा है, अच्छे से रियूनियन होता हुआ दिख रहा है बिना किसी झगड़ों के। ठीक है, तो यही ब्यूटीफुल सी रीडिंग थी आपके लिए। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए, रिचुअल बुक करवाने के लिए, अपनी लव लाइफ को और अच्छा करने के लिए, रोमांटिक बनाने के लिए, प्यार से भरने के लिए रिचुअल ज़रूर से बुक करवाइए। ठीक है, ब्रेसलेट भी ले सकते हो आप, और हमारी वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, अपना ख्याल रखिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।